सभी को जय जिनेन्द्र। So before I start, let me share my screen. I request host to please allow me sharing. आई होप सो आप सभी को स्क्रीन दिख रही है। अगर दिख रही है तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप सबको स्क्रीन दिख रही है। या मैम। यस मैम। यस, ओके। सो आज का जैसे आप सभी को टॉपिक मालूम है, नेचर ऑफ सत, द्रव्य, गुण, पर्याय। ये टॉपिक में बात करने से पहले, चर्चा करने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि इस विषय के बारे में क्या आपको कुछ जानकारी है, कुछ आइडिया है इस टॉपिक के बारे में? सत्य के बारे में, द्रव्य के बारे में कभी सुना है आपने? गुण क्या होता है, पर्याय क्या होता है? सुना है? ऑलमोस्ट काफी लोग बोल रहे हाँ जी, सुना है, हाँ जी, सुनिए। राइट? बट द्रव्य अब छेद। यस, अब इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताती हूँ। जैसे कि भारतीय दर्शन के बारे में हम बात करते हैं, तो भारतीय दर्शन जो है दो भाग में डिवाइडेड है, एक आस्तिक दर्शन और दूसरा नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन जो होते हैं वो वेदों के प्रमाणों को मानते हैं, और जो नास्तिक दर्शन होते हैं वो वेदों के प्रमाण को नहीं मानते। अब आस्तिक दर्शन में ऐसे 6 दर्शन हैं जो कि वेद के प्रमाण को मानते हैं। वो है सांख्य, योग, वैशेषिक, देन न्याय, देन मीमांसा एंड वेदांत। ये सभी दर्शन जो है एक प्रकार से वेदों के प्रमाण को मानते हैं। दूसरे साइड में देखा जाए तो वो है नास्तिक दर्शन, जो कि वेदों के प्रमाण को नहीं मानते। उसमें आता है बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक दर्शन। अब ये सारे जो दर्शन है, इनका मेन जो पर्पस है वो ये जानना है कि हमारी दुनिया जो है वो कैसी है। जैसे कि हम सभी आसपास की दुनिया देखते हैं तो हमें बहुत सारी वस्तुएं दिखाई देती है, राइट? सभी को देती है, पेड़, पत्थर, पानी, मनुष्य, पशु, हम आप सभी एक दूसरे को देखते हैं। सभी का हमें एक प्रकार से अस्तित्व दिखता है। तो जितने भी दर्शन हैं वो खोज करते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है वो होता है या नहीं होता है। अगर अस्तित्व है तो वो सच में है या वो सिर्फ भ्रम है। तो आज हम जैन दर्शन के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे कि अस्तित्व क्या होता है, और कोई भी वस्तु अगर बदल जाती है तो उसके बाद क्या वो नई बन जाती है या वो पहले जैसी वस्तु रह जाती है। आप सभी को क्या लगता है, कोई बता सकता है कि वस्तु बदलने के बाद क्या वो वही रहती है या वो कुछ नई पदार्थ या नई वस्तु नई वस्तु बन जाती है? फॉर्म चेंज होता है, वैसे वही रहता है। वैसे वही रहता है बट कुछ चेंज होता है। मतलब आपका यही कहना है कि कुछ तो है जो कि बदलता है, कुछ है जो वैसा ही रहता है, पर कुछ है जो कि हमेशा कुछ ना कुछ फॉर्म में बदल जाता है। तो अब इस सवाल का उत्तर जैन दर्शन देता है द्रव्य और सत्य के रूप में। ये जो क्वेश्चन है कि वास्तव में क्या अस्तित्व होता है और क्या जो वस्तु बदलती है वो बदलने के बाद कैसे बन जाती है, तो इन प्रश्नों का उत्तर जैन दर्शन द्रव्य और सत्य के अवधारणा के माध्यम से देता है। अब हम जानते हैं कि सत्य होता क्या है, क्योंकि सत्य को समझना बहुत ही डिफिकल्ट है। हम जैसे आजकल की दुनिया में देखते हैं कि सब कुछ बदलता है, सब कुछ बदलते रहता है, उसके बाद भी कुछ जो है जो हमेशा श्रेष्ठ रहता है। हमारी लाइफ में भी काफी फेजेस होते हैं, काफी चेंजेस होते हैं, दुख सुख जो है उसके साइकिल चलते रहते हैं। तो दुख जो है और जो सुख है, क्या वो हमेशा रहता है, क्या वो सत्य है या उससे ऊपर कुछ सत्य है? तो इस प्रकार के सवाल का जवाब
हमें जैन दर्शन देता है। तो यहाँ पे अगर हम सत्य के बारे में जानने का प्रयास करें कि सत्य होता क्या है, तो सत्य का मतलब है कि जो कि वास्तव में अस्तित्व रखता है, समथिंग विच रियली एग्जिस्ट, जिसका एग्जिस्टेंस और अस्तित्व वास्तव में है, उसको हम सत्य कहते हैं। अब हम जब अपनी लाइफ के बारे में बात करें, हमारी लाइफ के चेंजेस के बारे में बात करें, डिफरेंट फेजेस के बारे में बात करें, तो क्या ये डिफरेंट फेजेस, जैसे कि सुख का साइकिल, किसी को कुछ अवार्ड मिलता है, फिर कोई दुख, कोई फेल हो जाता है, कोई एग्जामिनेशन को कोई पास नहीं कर पाता है, क्या इसका अस्तित्व हमेशा के लिए है और ये सिर्फ टाइम बीइंग के लिए होता है? क्या ये सच में अस्तित्व में होता है, वास्तव में वो सत्य कहलाता है? जो हमारे लाइफ के फेजेस हैं, क्या वो वास्तव में सत्य कहलाते हैं? आप सबको क्या लगता है? कोई इसका उत्तर देना चाहता है? हमारे जो लाइफ के फेजेस है, दुख सुख और भी बहुत सारे फेजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं लाइफ में, क्या वो सत्य है? नहीं, इज वो इट चेंज सत्य? होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। वो चेंज होते रहते हैं टेम्पररी निर्मला है। जी। यस, टेम्परेरी है। पर क्या वो सत्य है? बदल रहे हैं, बराबर है। बट अगर हम यहाँ पे सत्य का डेफिनेशन देखते हैं, तो सत्य मतलब होता है जो वास्तव में अस्तित्व रखता है। तो जो हमारे, वो एक जो सच, लाइफ की, एक एक सच वो है कि हम हैं। दैट इज द ओनली यस, सच। यस, द रेस्ट इज ऑल टेम्पररी। ओके, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि वो सत्य नहीं है, मतलब सत्य कुछ और है। अब वो सत्य की हमें खोज करनी है। जैन दर्शन बताता है कि वो सत्य की खोज करेंगे जो कि वास्तव में अस्तित्व रखता है। तो सत्य की खोज करने के लिए यहाँ पे द्रव्य की परिभाषा दी गई है, यानी कि द्रव्य वह है जो अपने मूल स्वभाव, यानी कि सत्ता को कभी नहीं छोड़ता। जो उसका जो नेचर है, उसका जो मूल स्वभाव है, उसको द्रव्य कभी नहीं छोड़ता। भले उसकी बाहर की अवस्थाएं या रूप बदल जाएगी, पर उसका जो मूल अस्तित्व है वो बना रहेगा। तो यहाँ पे जैन दर्शन और एक बात बताता है कि द्रव्य जो यहाँ पे बताया जा रहा है, वो द्रव्य ही सत्य है, वो द्रव्य ही सत्य है। वो इसलिए सत्य है क्योंकि जो मूल स्वभाव है उसकी, वो कभी नहीं बदलेगी। उसकी जो बाहर की अवस्थाएं है वो बदल जाएगी, पर उसका जो मूल स्वभाव है वो नहीं बदलेगा। जैसे कि यहाँ पे एक रेफरेंस दिया है आचार्य उमा स्वामी जी का। उन्होंने तत्वार्थ सूत्र में कहा है द्रव्य के बारे में, वो कहते हैं कि जिसमें गुण और पर्याय हो वही द्रव्य है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि अब गुण क्या हो गया और पर्याय क्या हो गया, तो गुण और पर्याय के बारे में सीखेंगे। पर अभी हमें ये समझ आता है कि द्रव्य वो है जिसमें गुण भी होता है और जिसमें पर्याय भी होता है। मतलब द्रव्य वो है जो वास्तविक में जिसका एग्जिस्टेंस है। अब यहाँ पे अगर हम गुण और पर्याय को समझते हैं, तो प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी स्थायी विशेषता होती है जो कि एज इट इज होती है, वो नहीं बदलती। और वैसी ही दूसरी एक बदलती हुई अवस्थाएं होती है जिसको हम पर्याय कहते हैं, जो कि बदलती है। काफी सिंपल सा कंसेप्ट है। द्रव्य को ही दो भाग में बताया गया है। एक तो हो गया यहाँ पे, क्या हो गया, गुण, राइट? गुण हो गया जो कि स्थायी विशेषताएं है, और दूसरा हो गया पर्याय जो कि बदलती हुई अवस्थाएं है। यानी कि द्रव्य में गुण और पर्याय ये दोनों होता है। अब यहाँ पे जो गुण होता है वो हमेशा उसमें रहता है, जिसको हम नित्य बोल सकते हैं, वो परमानेंट है। जबकि जो उसकी पर्याय है, अवस्थाएं है, बदलती रहती है। तो जैसे हम हमारी बात करें, एक मनुष्य की बात करें, तो मनुष्य में एक सत्य होता है, उसकी चेतना होती है जो कि नहीं बदलती, वो उसका गुण है। पर क्या बदल रहा है?
उसकी जो अवस्थाएं है लाइफ की, उसका जन्म से मरण तक जो भी फेजेस है, उसमें बदलाव दिखेगा। तो जो बदलाव दिख रहा है उसको काफी लोग सत्य मान के चलते हैं, उसमें ही वो फंस जाते हैं। वो जो एक्चुअल में सत्य है उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो यहाँ पे ये जो फिलॉसफी है जैन दर्शन की, ये आई ओपनिंग फिलॉसफी है, ये हमारी लाइफ की फिलॉसफी है, ये समझने के लिए कि क्या सत्य है और क्या असत। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर सत्य को जान लेता है तो वो लाइफ में डायरेक्शन कभी नहीं खोएगा। वन हु नोज व्हाट इज ट्रू, ही विल नेवर लूज हिज पाथ। तो यहाँ पे इसी वजह से हम अस्तित्व के बारे में जान रहे हैं, द्रव्यों के बारे में समझ रहे हैं और सत्य के बारे में समझ रहे हैं। तो होपफुली यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब हम दूसरी स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे द्रव्य गुण पर्याय के बारे में बताया है और साथ ही साथ सत्य के 3 लक्षण बताए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सत्य होता तो ठीक है, जो वास्तविक में अस्तित्व में है, वास्तविक में जिसका प्रेजेंस है, पर अब सत्य के लक्षण कैसे हैं? हम कैसे बताएं कि ये सत्य है, हम कैसे बताएं कि ये असत है? तो अब इसको जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं कि कोई भी वस्तु है, उसको अगर हमें समझना है तो हमें सबसे पहले यही जानना होगा कि उसमें क्या हमेशा एक जैसा रहता है और क्या बदलता रहता है। हमें ये समझना पड़ेगा। कोई भी वस्तु आप देख लीजिए, कोई भी आप चैप्टर अपनी लाइफ पे निकाल के देख लीजिए, उसमें ऐसा क्या है जो हमेशा बदलता रहता है और ऐसा क्या है जो हमेशा एक जैसा रहता है। इस चीज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और इसी वजह से जैन दर्शन यहाँ पे द्रव्य गुण और पर्याय इसकी व्याख्या करता है कि द्रव्य क्या होता है, गुण क्या होता है और पर्याय क्या होता है। तो द्रव्य और सत वो ऑलमोस्ट सेम कंसिडर किया गया है। और द्रव्य बताया गया है कि द्रव्य वह है जिसका अस्तित्व बना रहता है। द्रव्य का अस्तित्व जो है हमेशा बना रहेगा और उसके जो गुण और पर्याय है उसमें भेद है, उसको हमें समझना है। अब नेक्स्ट, गुण क्या होता है? गुण वो विशेषताएं होती है जो द्रव्य से कभी अलग नहीं होती। मतलब द्रव्य जो है वो गुण को आश्रय देता है, हालांकि गुण का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। आप कोई वस्तु में से अगर सिर्फ गुण को बोलेंगे कि इसका सिर्फ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी वस्तु को अगर हमें बताना है कि ये वस्तु क्या है, उसके वस्तु की स्पष्टता बतानी है, उसकी विशेषताएं बतानी है, तो हम गुण का सहारा लेते हैं। जैसे अगर हमें बताना है कि ये फ्रूट कैसा है, एप्पल कैसा है, तो हम बोलेंगे ये स्वाद में अच्छा है। हम किसी को भी समझाते हैं तो उनके गुणों के माध्यम से समझाते हैं। कोई व्यक्ति के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि ये व्यक्ति कैसा है, तो आप उनके गुणों के बारे में बात करते हैं। तो गुण क्या है? गुण हमें वस्तु के बारे में और जानकारी देता है। किसी भी वस्तु को समझना है तो गुण के माध्यम से हम वस्तु को समझ सकते हैं, वस्तु को जान सकते हैं। तो गुण अभी द्रव्य से कभी अलग नहीं होते, पर जो पर्याय है वो द्रव्य की बदलती हुई अवस्थाएं है। मतलब पर्याय के बारे में अगर हम किसी व्यक्ति के पर्याय के बारे में बात करें कि वो व्यक्ति हमेशा गुस्से में होता है, वो व्यक्ति हमेशा हमेशा लेजी रहता है, सोता रहता है, तो वो उसकी पर्याय है, वो उसका गुण नहीं है। उस प्रकार से हम व्यक्ति की सही पहचान नहीं कर सकते। तो अगर कोई व्यक्ति की सही पहचान करना है तो हमें गुणों के माध्यम से करना होता है। अगर हम पर्याय के माध्यम से करें तो पर्याय तो बदलती हुई अवस्था है, बराबर है, राइट? अगर पर्याय के माध्यम से हम किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करें तो क्या ये सही है? आप सबको क्या लगता है, क्या वो सत्य होगा? नहीं मैम, ऐसा नहीं नहीं होगा। होगा, राइट? ये तो गलत हमें होगा। गलत होगा, बिल्कुल सही, गलत होगा। और इसी वजह से हमें गुण और पर्याय के भेद को समझना है।
तो इसी विचार को स्पष्ट करने के लिए जैन दर्शन बताता है कि प्रत्येक द्रव्य में तीन परिवर्तन जो है वो एक साथ होते हैं, और इसी सत्य के तीन लक्षण कहा जाता है। तो तीन मैम, परिवर्तन को। सॉरी टू इंटरप्ट। मैम, बेसिकली द्रव्य को हम सत भी बोल सकते हैं, आपने यस, जितना यस, समझाया। यस, पर्यायवाची शब्द समझू मैं इसको, लाइक द्रव्य यस, सत। या ओके, सत्य। थैंक यू। हम सत्य को जान रहे हैं और जैन दर्शन सत्य को द्रव्य के रूप में समझाने का प्रयास करता है। ओके, क्लियर है थैंक इतना? यू। या राइट। यस। या तो अभी जो सत्य है उसके तीन लक्षण बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी। वो क्या है, लेट अस सी। सबसे पहला है उत्पाद। उत्पाद मतलब क्या होता है? उत्पाद मतलब उत्पन्न होना। समथिंग विच इज लाइक ओरिजिन। ओरिजिन जिसका हो रहा है, नई अवस्था का उत्पन्न होना, ये हो गया उत्पाद। ओके, क्लियर है उत्पाद क्या होता है? दूसरा हो गया व्यय, यानी कि पुरानी अवस्था का समाप्त होना। और तीसरा जो है वो है द्रव्य, यानी ये सारी परिवर्तनों के बावजूद द्रव्य का मूल स्वरूप और अस्तित्व बना रहना। अब यही तीन लक्षण को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं। आपने सवाल पूछा कि द्रव्य क्या होता है, क्या द्रव्य और सत्य एक होता है? तो हाँ, द्रव्य और सत्य एक होता है। और यहाँ पे जो हम देख सकते हैं, द्रव्य में उत्पाद होता है, व्यय होता है और द्रव्य होता है। उत्पाद मतलब कुछ नया बनना। अब यहाँ पे आप मिट्टी के घड़ा बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग करते हैं। तो मिट्टी के घड़े से आप घड़ा बनाते हैं, तो अगर मिट्टी ने नया रूप लिया तो वो हो गया उत्पाद। ये हो गया ओरिजिन, बिगिनिंग। मतलब अभी ये घड़ा जो है, क्या हम इसको सत्य बोलेंगे? नहीं। पर जो क्या ये मिट्टी है, क्या हम इसको सत्य बोलेंगे? तो हाँ। वो इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं सेकंड स्टेज में घड़ा टूट जाता है, यानी कि पुराना जो रूप था उसका नाश हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं व्यय। पुराने रूप का नाश हो गया, यानी कि घड़ा नहीं रहा। उसके बाद भी यहाँ पे एक चीज प्रेजेंट है, वो है मिट्टी। तो इसलिए जो मिट्टी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और मिट्टी को ही यहाँ पे द्रव्य बोला गया है, जो कि हमेशा ही प्रेजेंट रहता है। तो फिर से डेफिनेशन पे हम जाते हैं। उत्पाद मतलब नई अवस्था का उत्पन्न होना। व्यय मतलब, व्यय मतलब क्या होता है बताइए? व्यय खत्म मतलब होना, होता है, समाप्त खत्म यस, होना। होना। किसका खत्म होना? पुरानी वो पुरानी जो अवस्था का अवस्था। ध्रुव। की जो पर्याय थी पहले की जो। राइट। जो पहले की अवस्था था उसका समाप्त होना। अब द्रव्य क्या हो गया? इन ध्रुव में वो अस्तित्व बना ही रहता है। यस, वेरी नाइस। उसका मूल अस- स्वरूप और अस्तित्व, बना ही अस्तित्व रहता का बना रहना। तो इसी इसी माध्यम से हम द्रव्य, गुण और पर्याय को समझ सकते हैं, जान है। अच्छा। सकते हैं। अब वैसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल दिया है सोने का। अब यहाँ पे आप लेकिन देख मैडम, सकते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, जी। जो मिट्टी है वो आग में तपता है तो द्रव्य हम्म। बदल जाता है। वो मूल मिट्टी द्रव्य अलग है। वो पुराना उसका जो रूप है वो नहीं रहा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये द्रव्य है? पर क्या वो मिट्टी ही है, या वो मिट्टी तो मिट्टी है सोना ही। बन गया? घड़ा भी मिट्टी है, वो भी मिट्टी है। हाँ। लेकिन अवस्थाएं तो इसमें मूल अवस्था को तो आ ही नहीं सकता। वो जो मिट्टी, कच्ची मिट्टी तक तो आ ही नहीं सकता, तो द्रव्य कैसा रहा? ये तो बदल गया, सर उसकी पका हुआ प्रॉपर्टी तो मिट्टी हो मिट्टी गया। है ना। सर उसकी प्रॉपर्टी तो मिट्टी है ना। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो मिट्टी के ही रहेंगे ना। घड़ा बना हो या टूटा हो, पर मिट्टी ही रहेगी ना वो। नहीं, गढ़ा रो जला हुआ मिट्टी और बिना जला हुआ मिट्टी मिट्टी तो में मिट्टी बहुत फर्क है। रहेगी ना। सर मिट्टी तो उसकी मिट्टी मूल रहेगी। अवस्था पे जाइए सुधीर जी। आप उसकी या मूल अवस्था पे जाइए। क्या जब उसको एकदम फिल्टर किया जाए
सब कुछ छान लिया जाए तो क्या बचेगा? मिट्टी बचेगा या कुछ और सोना निकलेगा, कुछ और बचेगा? नहीं, मिट्टी तो रहेगा लेकिन हाँ, अवस्थाएं बदल वो अवस्थाएं दूसरा। बदल जाएगी, हाँ। पर जो श्रेष्ठ रह जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। जो बदल रही है उसको पर्याय कहेंगे। ठीक है, इतना नहीं, ये क्लियर जो है? जो मिट्टी आएगी वो बदली हुई पर्याय में आएगी, वो मूल अवस्था में नहीं आ सकती और कभी भी। मूल अवस्था में एकदम से तो आपको नहीं दिखेगा, बट अगर उसके हम यानी कि उसके जो प्रेजेंट एकदम ओरिजिन स्टेट में जाए तो वो मिट्टी ही रहेगी। जैसे कि आप दूसरा एग्जाम्पल से आप समझते हैं, शायद हो सकता है कि एक एग्जाम्पल से समझ नहीं आता है, तो अब ये दूसरा एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं। ओके, अभी सेम चीज को हम समझेंगे, यानी कि उत्पाद, व्यय और द्रव्य को अब हम ये सोने के एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा है जो कि तीनों में प्रेजेंट है, तीनों स्टेट में प्रेजेंट है। वो क्या है? वो है सोना। सोना, राइट? जो तीनों स्टेट में प्रेजेंट है उसको हम द्रव्य बोलते हैं, और उसी को हम बोलते हैं कि वो गोल्ड। परमानेंट है। ठीक है, इतना क्लियर है? मतलब जो प्रॉपर्टी हर अवस्थाओं में भी प्रेजेंट है। मैम, इसका ये मतलब इसकी जी, द्रव्य द्रव्य इज इक्वल टू प्रॉपर्टी। नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर्टी तो हो गया, उसका एक प्रकार से गुण मैम, मैं हो ये गया, बट पूछ रही थी, जो हम्म, प्रॉपर्टीज हैं वो गोल्ड की हमेशा रहती हैं, सिर्फ यस उसका एग्जैक्टली ट्रू। हम्म इट गोल्ड ओनली। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कुड बी हम्म, यस यस, वेरी राइट, दैट इज ट्रू। जो प्रॉपर्टी है उसकी तो सेम है। कैरेट, 8 कैरेट, 9 कैरेट, बट इट हाँ, रिमेन्स गोल्ड ऑल थ्रू आउट। यस, हाँ, नहीं बट इट मतलब, रिमेन्स एज गोल्ड ओनली टिल द एंड। तो यस यस ट्रू रितु जी, ट्रू। हाँ, थैंक यू। दैट इज ट्रू, दैट इज वेरी ट्रू। यस, तो वही यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहे हैं कि तीनों अवस्थाओं में एक चीज कॉमन है, वो है गोल्ड। तो गोल्ड हमेशा परमानेंट है ये तीनों अवस्था में, और जो परमानेंट परमानेंट है उसको हम कहते हैं द्रव्य। अब जो खत्म हो गया, अब यहाँ पे आप रिंग देख सकते हैं, रिंग को मेल्ट कर दिया तो रिंग खत्म हो गया, बराबर है? रिंग बचेगा नहीं, क्या रिंग बचेगा? नहीं बचेगा, रिंग को मेल्ट कर दिया, पूरी तरीके से पिघला दिया। तो इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं, जब रिंग उसमें खत्म हो जाता है तो उस अवस्था को हम बोलते हैं व्यय। पर्याय। क्या बोलते हैं? व्यय। पर्याय। यस, व्यय। अब यही। व्यय बोलते हैं। अब पिघला के हमने उसको चेन में कन्वर्ट कर दिया, कुछ नया बना दिया। ठीक है, तो नया बनाने के बाद उसका जो मूल है वो क्या है? सोना। सोना ही है। तो अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उत्पाद। ओके, तो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि एक चीज है जो कि परमानेंट है। तो जो परमानेंट जो अवस्था, अब यहाँ पे जैन दर्शन ये भी कहता है कि ये जो तीनों आपको दिख रहा है, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये हर वस्तुओं में कंटिन्यूअसली होता रहता है, कंटिन्यूअसली उसमें ये तीनों जो क्रियाएं हैं वो चलती रहती है। तो अब सत्य के बारे में हमने तीन लक्षण समझ लिए कि सत्य के तीन लक्षण होते हैं, वो है उत्पाद, व्यय और द्रव्य। अब सत्य के लक्षण के बारे में जानने के बाद हम जानेंगे सत्य के प्रकार, सत्य और सत्ता, समथिंग विच इज ट्रू, उसके प्रकार को हम जानेंगे। क्योंकि अब जैन दर्शन में सत्य को समझाने के लिए उसके प्रकार के बारे में बात किया है, कि उसके प्रकार कैसे होते हैं, कितने प्रकार में वो डिवाइडेड है। तो सत्ता को दो प्रकार में बताया गया है। प्लीज म्यूट। पहला पहला है सामान्य, जनरल एग्जिस्टेंस।
जो कि सभी द्रव्यों में समान रूप में मिलता है, और दूसरा विशेष सत्ता, जो कि प्रत्येक द्रव्य को अन्य द्रव्यों से अलग पहचान प्रदान करता है। सिंपल सा डेफिनेशन है, क्लियर है। जो जनरल हो गया वो सभी द्रव्यों में दिखेगा, जो विशेष हो गया वो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्यों से अलग करेगा। ओके, तो अब यहाँ पे जो हम पंचास्तिकाय के पांच जो पंचास्तिकाय के पांच द्रव्यों में सामान्य सत्ता और विशेष सत्ता, ये दोनों ही रहेंगे। हम सीखेंगे उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में कि कौन से पांच द्रव्यों की बात हो रही है, और वो पांच द्रव्यों में सामान्य सत्ता और विशेष दोनों रहते हैं, और इसलिए प्रत्येक द्रव्य में एक और समान अस्तित्व होता है और दूसरी ओर उसकी विशिष्ट पहचान होती है। हमने ये भी जाना कि द्रव्य और सत्ता जो है वो अलग नहीं है। ये आपका क्वेश्चन भी था और डाउट भी था कि द्रव्य और सत्ता क्या अलग अलग है। तो द्रव्य और सत्ता अलग नहीं है। सत्ता जो है वो द्रव्य का ही स्वरूप है, वो कोई अलग या स्वतंत्र वस्तु नहीं है। उदाहरण के लिए आप समझिए, जैसे घड़े का रंग और आकार घड़े से अलग नहीं हो सकता, और जैसे शरीर के हाथ पैर शरीर से अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार द्रव्य और सत्ता जो है वो भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। तो द्रव्य और सत्ता को अगर हम समझते हैं तो दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब यहाँ पे हम सामान्य सत्ता को समझेंगे। यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस की बात की, जो कि सारे द्रव्यों में हमें देखने को मिलते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सत्ता के प्रकार। ओके, सत्य के प्रकार। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि कॉमन है ऑल सब्सटेंस में, जो आपको सभी द्रव्यों में एक और से एक प्रकार से समान दिखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे जितने भी वस्तु देख सकते हैं, पेड़, वृक्ष, सोना, जल और पत्थर, स्टोन, ये सब में आप जो है एक देख सकते हैं कि अस्तित्व का एक गुण होता है, और वस्तुएं अस्तित्व में भिन्न नहीं होती, वे अपने केवल रूप में भिन्न होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबका जो रूप है, सारी वस्तुएं भिन्न है, बट अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो सबका अस्तित्व होता है। पेड़ का भी अस्तित्व होता है, सोने का भी अस्तित्व होता है, जल का भी अस्तित्व होता है। तो ये सारी वस्तुएं जो है अस्तित्व में है, क्योंकि वो अस्तित्व में है, और इसीलिए उसको हम जनरल एग्जिस्टेंस यानी कि सामान्य सत्ता बोलते हैं। अब विशेष सत्ता की मदद से आप सामान्य सत्ता को और अच्छे से समझ पाएंगे। अब यहाँ पे आप विशेष सत्ता देख सकते हैं, यानी कि वस्तु की विशिष्ट सत्ता। तो जब भी कोई वस्तु अपने विशिष्ट नाम यानी कि उसकी संज्ञा, साथ ही साथ विशिष्ट लक्षण यानी कि उसके गुण और पहचान, और विशिष्ट प्रयोजन यानी कि उसके उद्देश्य के साथ जानी जाती है, तो उसकी विशेष सत्ता होती है। अब यहाँ पे आप अच्छे से एक उदाहरण के रूप में देखिए पुस्तक। इसका नाम क्या है? अगर आपसे पूछा जाए ये जो वस्तु है ये क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? क्या ये कलम है? नहीं, तो ये क्या है? पुस्तक ये है। पुस्तक है। तो ये इसका नाम हो गया, जो कि ये इस वस्तु को दूसरे वस्तु से अलग करता है। ओके, और वैसे ही अगर मैं पूछूं कि इस पुस्तक के लक्षण क्या है, तो आप बोलेंगे कि इसके पन्ने होते हैं, इसमें लिखित सामग्री होती है, ये पढ़ने योग्य होती है। तो ये हो गया इसके विशिष्ट लक्षण। क्लियर है? अब इसका पर्पस क्या है? मैंने पूछा कि आप बताइए, क्या बुक से मैं लिख सकती हूं? क्या बुक मुझे छाया देगी? क्या बुक से मुझे ऑक्सीजन मिलेगा?
नहीं नहीं। मैम। तो क्या है इसका पर्पस? पढ़ना, पढ़ाई के लिए। हाँ, ज्ञान प्राप्त करना, अध्ययन करना, जानकारी देना। तो ये जो पुस्तक है दूसरे वस्तु से अलग इसलिए है, विशिष्ट इसलिए है, क्योंकि इसका नाम, इसका लक्षण और इसका पर्पस, ये तीनों अलग अलग है। वैसे ही अगर मैं आपसे कलम के बारे में पूछूं, तो कलम का नाम तो आपको मालूम है। अब कलम का लक्षण क्या है? लिखना, राइटिंग के लिए काम में आती है मैम, पेन। राइट, वेरी गुड। लिखने के लिए और काम इसका में आती है। पर्पस, कोई चीज प्रयोजन? उतारना, उसको लिखना, कॉपी पे लिखना या ज्ञान के कोई भी पदार्थ पे लिखना है, कागज पे, या कोई चीज लिखना है, याद करने के लिए लिखना है, बराबर है। तो इस्तेमाल यहाँ पे करके। आप सभी मानेंगे कि पुस्तक जो है उसकी सत्ता पेन से अलग है और पेन की सत्ता पेड़ से अलग है। भले ये तीनों में सामान्य अस्तित्व है, यानी कि सामान्य सत्ता है, सामान्य सत्ता होने के बाद भी ये तीनों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस को हम विशेष सत्ता बोलते हैं, विशिष्ट एग्जिस्टेंस बोलते हैं। तो जैन दर्शन में प्रत्येक वस्तु की विशेष सत्ता इसलिए होती है क्योंकि उसमें विशेष संज्ञा है, विशेष लक्षण है और विशेष प्रयोजन है। और इसी वजह से हम किसी वस्तु को दूसरे वस्तु से अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, इसको समझने के लिए, विशेष सत्ता को समझने के लिए, यानी कि अगर हमें किसी भी वस्तु को समझना है, उसके अस्तित्व को समझना है, तो हमें यहाँ पे जो चार तरीका दिया है इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। सबसे पहला तो उसके स्वद्रव्य से। ओके, स्वद्रव्य यानी कि वस्तु जिस पदार्थ से बनी है उसको स्वद्रव्य कहते हैं। यानी कि जो घट है वो मिट्टी से बना है, अतः उसमें जो द्रव्य है वो मिट्टी विद्यमान है। तो ये स्वद्रव्य के नजरों से हम मिट्टी को सोने से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वैसे ही स्वक्षेत्र से, यानी वस्तु किस स्थान पर स्थित है, ये आप घड़ा देख सकते हैं, घट देख सकते हैं, ये घर में रखा है, यानी कि इसका जो एरिया है वो हम बता सकते हैं कि इसका खुद का क्षेत्र है, स्वक्षेत्र है। इससे हम जान सकते हैं कि ये घड़ा कहाँ रखा है। वैसे ही अगर हमें किसी वस्तु को आइडेंटिफाई करना है तो उसके स्वकाल यानी कि उसके टाइम के माध्यम से हम समझ सकते हैं। यानी कि जो घट है बनने के बाद और टूटने से पहले तक रहेगा। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है? जो घड़ा है, एग्जाम्पल दिखाया था आपको, वो उसके बनने के बाद और टूटने से पहले तभी तक उसका एग्जिस्टेंस है, उसका टाइम है। उसके बाद यानी टूटने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या घड़ा है, तो आपको क्या बोलना है कि घड़ा अभी नहीं है, पर हाँ वो 2 दिन पहले वहां पे था। तो वस्तु को हम समय के माध्यम से भी उसकी विशेषता समझ सकते हैं, और साथ ही साथ वस्तु के गुण और कार्य से भी, यानी कि स्वभाव से भी हम उसके बारे में जान सकते हैं। तो किसी भी वस्तु को पहचानना है तो हम ये चार मेथड का यूज कर सकते हैं, यानी कि स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। ये हमें विशेष सत्ता के बारे में बताती है। अब यहाँ पे जैसे कि हमने बताया कि ये सब अस्तित्व में है, घड़ा अस्तित्व में है अपने स्वक्षेत्र की वजह से, अपने स्वकाल की वजह से, वैसे ही यहाँ पे असत्य के बारे में दिया गया है। असत मतलब नॉन एग्जिस्टेंस। अभी आपको ये बात सुन के एकदम हैरानी होगी कि ये जो असत है इसको काफी दर्शनों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। कुछ ही दर्शन है जैसे वैशेषिक दर्शन, और वो इनको मानते हैं, यानी जो असत है
उसको ये एक्सेप्ट करते हैं। तो अब असत्य क्या हो गया? यानी कि कोई भी वस्तु का अस्तित्व जो है, जैसे अब अगर मैं मिट्टी की बात करूं, तो मिट्टी जो है वो मिट्टी वाली वस्तु में ही दिखेगी, वो सोने की वस्तु में नहीं दिखेगी। तो परद्रव्य में मिट्टी हमें नहीं दिखेगा। वैसे ही घड़े की बात करें तो घड़ा बनने के बाद और टूटने से पहले कोई अगर स्थान में है तो वहीं पे दिखेगा। अगर कोई घड़ा टेबल में रखा था और उसको आप टूटने के बाद कहीं और देख पा रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी परद्रव्य पॉसिबल नहीं है, वैसे ही पर क्षेत्र पॉसिबल नहीं है, पर काल पॉसिबल नहीं है, और पर भाव पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पे इसको और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आप इस सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ पे आप घड़ा देख सकते हैं, उतना विजिबल नहीं है बट यहाँ पे एक घड़ा रखा है। तो ये जो घड़ा है, ये क्या, ये घड़ा लकड़ी की कुर्सी है? क्या मैं बोलूंगी कि ये घड़ा लकड़ी की कुर्सी है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? आप लोग जवाब दीजिए इसका। ये घड़ा घड़ा क्यों है? ये लकड़ी की कुर्सी क्यों नहीं है? क्योंकि वो मिट्टी से बना हुआ है। वेरी नाइस। मतलब उसमें परद्रव्य है, हाँ, स्वद्रव्य है, सॉरी परद्रव्य नहीं, स्वद्रव्य है। और क्या है उसमें? क्या उसका क्षेत्र फिक्स है, उसका स्पेस फिक्स है? वो कुर्सी के ऊपर है, यस। तो वो मतलब कुर्सी नहीं है। कुर्सी, हाँ कुर्सी से अलग है, कुर्सी के ऊपर है, तो हम्म। उसका स्पेस फिक्स है। हम्म। क्या उसका टाइमिंग फिक्स है? टाइमिंग कैसे बोलेंगे इसका? टाइमिंग मतलब अभी उत्पन्न होने के बाद आपको वो दिख रहा है, अगर वो टूट जाएगा तो क्या वो दिखेगा? नहीं दिखेगा। राइट। तो मतलब वो अपने स्वकाल में प्रेजेंट है। प्रेजेंट। और उसके स्वभाव से, ये जो आप घड़ा देख रहे हैं, उसके स्वभाव से, उसके गुण से आप क्या उसको कुर्सी से अलग मान सकते हैं, बता सकते हैं? यस। राइट। तो ये चार तरीके से हम कुर्सी और घड़े को अलग अलग बता सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि काफी टाइम हम ऐसी गलती करते हैं, जैसे कि अंधेरे में हम दो लोगों को पहचान नहीं पाते। क्यों गलती करते हैं? या तो हम उसके स्वद्रव्य को नहीं पहचान पाएंगे, या स्वक्षेत्र को नहीं पहचान पाएंगे। मे बी वो जो व्यक्ति हमें जैसा दिख रहा है वो कहीं और प्रेजेंट है, मे बी वो ऑस्ट्रेलिया में है, कहीं और है, हमें वो यहाँ पे इंडिया में खड़ा दिख रहा है। तो हम गलती करते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ पे कैसे आ गया। स्वक्षेत्र की वजह से हम आइडेंटिफिकेशन लूज करते हैं। तो अगर दो वस्तु को अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए हमें ये चार फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? क्या है स्वद्रव्य। वो? स्व- स्वद्रव्य। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, हाँ, स्वकाल, स्वभाव। यस। इसके माध्यम से हम वस्तु को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिमिलर एग्जांपल आप देख सकते हैं। अच्छे से सब लोग देखिए। अभी शिल्पा जी ने तो बहुत आंसर किया, अभी आप में से कोई और आंसर कीजिए, ट्राई कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि घड़ा इस कमरे में रखा है, तो क्या वही घड़ा उसी समय दूसरे कमरे में भी मौजूद है? अगर सपोज इस कमरे में घड़ा रखा है, यहाँ पे सपोज अब यहाँ पे कुछ घड़ा रखा है, तो क्या ये घड़ा ये दूसरे कमरे में भी उसी समय मौजूद है? अगर नहीं तो क्यों नहीं है? अगर है तो क्यों है? नहीं है मैम। क्यों नहीं वो है? बाहर नहीं है क्योंकि वो अपने क्षेत्र में ही रहेगा। राइट। तो इस चार फॉर्मूला की वजह से हम आंसर कर सकते हैं। क्या क्या वो अपने क्षेत्र में है? हाँ, वो फर्स्ट रूम में है तो अपने स्व क्षेत्र में है। हाँ, तो क्या वो पर क्षेत्र में, अगर बोले नहीं तो? है।
राइट। नहीं है। और काल की अगर बात करें तो, टाइम की बात काल करें तो उस क्या वो? समय हम्म। उस जगह पे उसको उस रखा हुआ समय वो है उस जगह वस्तु पे। में। राइट। राइट, वेरी नाइस। तो इस चार तरीके से हम वस्तु के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ओके। तो अब द्रव्यों के बारे में समझ के हमें ये पता चलता है कि वस्तु को हम विशेष तरीके से जान सकते हैं। वस्तु को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक दूसरे से अलग अलग बता सकते हैं। अब वस्तु को अगर हमें और अच्छे से समझना है तो उसके लिए गुण और पर्याय बताए गए हैं। अब गुण वो है जो कि द्रव्य के साथ हमेशा जुड़ी रहती है और कभी भी वो अलग नहीं होती है। गुण के कारण ही हम द्रव्य को पहचान पाते हैं। जैसे आत्मा का चेतन होना, रस गंध और स्पर्श पुद्गल में होना, ये सब उसके गुण हैं। तो आपने समझा कि पर्याय जो है द्रव्य की बदलती हुई अवस्थाएं है जो कि समय के साथ बदलती है, पर जो उसका द्रव्य है वो उसके मूल गुण में बना रहता है। अब यहाँ पे ये भी समझना है कि द्रव्य गुण पर्याय इनका आपस में बहुत गहरा संबंध है। द्रव्य और उसका गुण जो है कभी अलग नहीं होता और इसलिए इसको अविभाज्य कहा जाता है। ये कभी भी डिवाइड नहीं होता। दूसरी बात, द्रव्य हमेशा नित्य होता है, उसके गुण भी स्थायी रहते हैं, पर जो उसकी पर्याय है वो बदलती रहती है। इसमें हमने एग्जाम्पल देखा सोने का। सोना द्रव्य है पर उसका जो रंग है, पीला रंग, धातु, ये सब उसके गुण है, उसके साथ रहेंगे। और जो उसकी पर्याय है वो है अंगूठी, हार, कंगन, ये उसकी पर्याय है जो कि बदलती रहती है। अब आपको ये समझना है कि पर्याय जो है, जो हमेशा बदलती रहती है, वो भी दो प्रकार की होती है। पहला जो होता है वो है स्वभाव पर्याय। अब स्वभाव पर्याय वे है जो द्रव्य के अपने शुद्ध स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। और विभाव पर्याय होते हैं जो कि बाहरी कारण से और बाहरी कारणों या अस्वाभाविक अवस्थाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। तो ये दो प्रकार की पर्याय है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल। स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय को समझने के लिए यहाँ पे द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हो एग्जाम्पल, सोना। सोना है, उसी कारण से ये द्रव्य पॉसिबल है। यहाँ पे हम अस्तित्व देख सकते हैं, यहाँ पे किसी बदलते रूप को नहीं देख सकते। तो ये हो गया द्रव्यार्थिक नय। अब दूसरा है पर्याय आर्थिक नय। इसमें हम तीनों स्टेट देख सकते हैं, यानी कि उत्पाद, व्यय और द्रव्य। यहाँ पे ये तीनों प्रोसेस हम देख सकते हैं और इसी वजह से इसको पर्याय आर्थिक नय कहा गया है, क्योंकि हम इसमें चेंजिंग फेजेस देख सकते हैं। और ये चेंजिंग फेजेस क्यों होता है? ये उसके बाहरी कारण से होता है। मिट्टी का घड़ा बनाने के लिए आपको कुम्हार चाहिए। अगर कुम्हार नहीं होगा तो मिट्टी का घड़ा नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि पर्यायार्थिक नय के लिए हमें विभाव पर्याय यानी कि बाहरी कारण की आवश्यकता होती है। पर यहाँ पे सोने की अवस्था में आप देख सकते हैं ये एज इट इज रहेगा। इसमें अगर ये एज इट इज रहेगा तो इसको स्वभाव पर्याय की मदद से हम समझ सकते हैं, जो कि उसके शुद्ध स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसको और। मैम, सोने का भी अगर कोई ऑर्नामेंट बनाना हो तो विल नीड ए मैन, विल नीड ए पर्सन। हाँ, बट दैट विल बी पर्याय अर्थिक नय, क्योंकि नहीं, आपको मैन, राइट, सोने अभी को आपने बदलना है। अगर बाहरी ओके। कारणों से बदलना है, अंडरस्टैंड द डिफरेंस। अगर उसको बाहरी कारण से बदलना है तो कोई बाहरी का व्यक्ति चाहिए, हम्म। राइट। तो वो हो गया पर्यायार्थिक नय। बदलने के लिए आपको किसी और पर्याय की यानी कि विभाव पर्याय की आवश्यकता है।
अब स्वभाव पर्याय जो कि द्रव्य के अपने शुद्ध स्वभाव से उत्पन्न होते हैं, उसका जो स्वभाव होता है उसी से वो उत्पन्न होता है, उसका जो गुण होता है, उसका जो नेचर होता है, उसी से वो उत्पन्न होता है। जैसे अभी उदाहरण के लिए सिर्फ समझते हैं, अगर बीज अगर आम का है तो उससे क्या निकलेगा? हाँ आम का पेड़ निकलेगा। तो वो हाँ क्यों हो गया? क्योंकि वो स्वभाव पर्याय है, उसके खुद के अवस्थाओं से वो बदलता है। पर अगर मैं उसको बदलना चाहती हूँ, उसमें कुछ और करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे पर्याय अवस्था में भी मैं दो सीड को मिला के दूसरा कुछ बनाना चाहती हूँ, जो कि आजकल बहुत होता है। तो वो क्या हो गया? एग्री पर्याय अर्थिक। दैट विल बी ओके विभाव। मतलब बाहर कारण से मैं कोई अवस्थाओं को उत्पन्न कर रही हूं। तो यहाँ पे हमने समझा दार्शनिक दृष्टि से कि द्रव्य और सत्ता वो भिन्न नहीं है, अभिन्न है। द्रव्य के पर्याय जो है वो बदलते रहते हैं, पर उसका मूल स्वरूप और अस्तित्व हमेशा बना रहता है। और निश्चय दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो द्रव्य और सत्ता एक ही है। दोनों में जो भेद बताया है वो सिर्फ उसके नाम, लक्षण और प्रयोजन के आधार पर माना जाता है। मतलब जो भी हमने विशेषताएं देखी है वो क्यों देखा है? क्योंकि उसका नाम अलग है, उसके स्वभाव अलग है, उसका प्रयोजन अलग है, इसलिए हमें उसमें भिन्नता दिखती है। पर जैसे कि हमने सामान्य अस्तित्व देखा था, यानी सबका अस्तित्व होता है, ये एक कॉमन गुण देखा था। तो यहां से हम समझ पाते हैं कि कैसे पर्यायों की वजह से हमें बदलती हुई अवस्थाएं दिखती है, पर जो एक्चुअल में होता है वो सेम रहता है। यानी निश्चय की दृष्टिकोण से सारी चीजें एग्जिस्टेंस में है, अब उसमें जो बदलती हुई अवस्था है वो पर्याय की वजह से है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? लेट अस जस्ट रिवाइज, उसके बाद थोड़ा सा हम टेस्ट करेंगे। तो अभी तक हमने द्रव्य के बारे में पढ़ा, सत्ता के बारे में पढ़ा। चलिए आप लोग ही बताइए कि आपने क्या क्या सीखा। आप में से कोई एक बताइए। यस, एनीवन? जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। द्रव्य गुण और पर्याय सीखा हमने। यस। ओके। द्रव्य में द्रव्य स्थिर ही रहता है, वो चेंज नहीं हम्म। होता, उसके पर्याय चेंज होते हैं, उनके गुण हम्म। उसी में ही रहते हैं, ये सीखा है हमने। ओके। और उसके अलावा क्या क्या सीखा? गुण के प्रकार, पर्याय के प्रकार उत्पाद व्यय हाँ, द्रव्य पर्याय के इसके बारे प्रकार में और सीखा। द्रव्य। और फिर हर एक द्रव्य का उसका खुद का स्वचतुष्टय होता है, स्व क्षेत्र, स्वकाल, स्व। ओके। आप सबको दिख रहा है स्क्रीन? या ओके। लेट अस टेस्ट आवरसेल्फ। ओके। सो आप सभी बताइए, पहला सवाल, जैन दर्शन के अनुसार सत्य का लक्षण क्या होता है? क्या वो केवल द्रव्य होता है, केवल गुण होता है, या उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों युक्त होता है? तीनों तीनों युक्त युक्त कैसे होते होते हैं। हैं। बढ़िया। उत्पाद उत्पाद व्यय और व्यय और द्रव्य द्रव्य। से युक्त वेरी होता नाइस, है। वेरी नाइस, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य का उदाहरण है? क्या टी मिठास उदाहरण है, लाल रंग सोना। उदाहरण है, सोना सोना उदाहरण है? सोना। सोना। राइट। सोना वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य उमा स्वामी के अनुसार द्रव्य की सही परिभाषा क्या है? क्या सिर्फ इसमें गुण से गुण और युक्त गुण होना? पर्याय और दोनों पर्याय इसमें दोनों से गुण और विद्यमान हो। पर्याय गुण और दोनों पर्याय दोनों विद्यमान में होते विद्यमान विद्यमान हो। है। ओके, वेरी नाइस। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुण के संबंध में सही है? क्या गुण समय के साथ नष्ट हो जाते हैं? क्या नहीं, गुण द्रव्य से अलग हो सकते हैं? नहीं। क्या सी गुण द्रव्य के साथ सदैव जुड़े सी रहते हैं सी और कभी सी नष्ट द नहीं गुण होते सदैव के हैं? जुड़े साथ रहते सी हैं। सदैव जुड़े रहते सदैव सी वाला। जुड़े रहते हैं। सी ओके, गुण वेरी द्रव्य के नाइस। साथ सदैव जुड़े रहते हैं। ओके, वो वेरी कभी नाइस। नष्ट नहीं होते। ऑलराइट। अब यहाँ पे दूसरा है, क्या मिट्टी से घड़ा, ईंट और मूर्ति बनना ये किसका उदाहरण है? गुण पर्याय। का, सत्ता का, सत्ता। टी पर्याय का, पर्याय भाव? पर्याय पर्याय। पर्याय पर्याय। अब पर्याय नेक्स्ट, का। ओके, वेरी नाइस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन दर्शन के अनुसार सही है?
द्रव्य और सत्ता अलग अलग है। सत्ता द्रव्य का बाहरी गुण है। द्रव्य और सत्ता अभिन्न है। सी मैम। सी। सी। द्रव्य और द्रव्य सत्ता भिन्न भिन्न है। है। ओके भिन्न ओके, है। वेरी नाइस। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ नीचे दिए गए द्रव्यों के लिए एक गुण और दो पर्याय बताइए। सोना का एक गुण बताइए और उसके दो पर्याय बताइए। सोना पीला चमकता है, होना और चेन अंगूठा चमकता और है, बैंगल। चेन। पीला। कलर पीला है और हाँ, पर मतलब जाए बैंगल अंगूठी बना और चेन। सकते हैं, नेकलेस बना सकते हैं। ना जल ठंडा है। लिक्विड है, आइस बन सकता जल है ठंडा है। और वेपर बन सकते आइस हैं। भी बनता है। दो पर्याय, लिक्विड और ठोस और तरल। ओके, वेरी नाइस। Yes. और वृक्ष के बारे में बताइए। छांव देता है और जगह स्पेस देता है। राइट 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 राइट, और वेरी वुड नाइस वेरी से नाइस। अपन फर्नीचर बना सकते हैं, टेबल चेयर कुछ भी, अलग अलग। पेपर, यस पेपर बन यस। पेपर। मनुष्य के बारे में बताइए, उनके एक गुण के बारे में बताइए और दो पर्याय के चेतना बारे में है, बताइए। चेतना चेतना है है, तो यस वेरी चेतना। नाइस। बच्चा चेतना है, होगा, देन यंग मेल बनेगा, फीमेल ओल्ड पर्याय। बनेगा। मोटा पतला। पर्याय चेंज होती रहती है। अच्छा, मतलब वेट लॉस अवस्था। वेट गेन होते रहता है। ठीक अब है, बच्चा अच्छा होता है एग्जाम्पल है। बूढ़ा। बच्चा, जवानी, फिटनेस बुढ़ापा। एंथुजियास्ट बच्चा के लिए बूढ़ा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि ये सिर्फ तो पर्याय है, रियल में नहीं है, सत्ता नहीं है। ठीक है, वेरी नाइस। अभी ये आप देख सकते हैं, इसको मैचिंग करना है। द्रव्य क्या होता है, गुण क्या होता है, पर्याय क्या होता है, मैचिंग कीजिए। द्रव्य नित्य द्रव्य होता का है, सही आधार है। पुरुष अवस्था। पर्याय यस कभी वेरी नहीं नाइस। बदलती, गलत। गुण क्या होता है, गुण द्रव्य का द्रव्य सही का धर्म। सही है, स्थायी धर्म। साई धर्म, सही है। वेरी नाइस वेरी हाँ, नाइस। अब पर्याय क्या पर्याय होता है। परिवर्तनशील अवस्था। सोने ओके, का हार और वेरी गुड अंगूठी अलग होता है, कभी वेरी बदलती गुड वेरी गुड। अभी ये जो गलत। लास्ट क्वेश्चन है, सही या गलत बताइए। पहला, द्रव्य द्रव्य नित्य क्या नित्य होता होता है। है। सही सही। है। सही। सही है। है। ऐसा होता ओके, है। नेक्स्ट। गलत है। पर्याय गुण कभी नहीं बदलेगी। गलत गलत। गलत नहीं सही गलत है। मैम, रॉन्ग। गलत है। बदलती रहती है। रॉन्ग है। ओके। रॉन्ग है। क्या गुण चार द्रव्य राइट से है, क्या अलग रह सकते हैं। गलत। नो गलत। गलत। मैम, गलत गलत है। है। ये गलत ओके है। ओके। प्रत्येक द्रव्य में गुण और पर्याय होते हैं। राइट। ये सही सही हाँ, है। यस यस, राइट राइट सही मैम। है। सही है। राइट राइट, सही है। वेरी नाइस। अभी लास्ट क्वेश्चन। सोने का हार और अंगूठी अलग 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 अलग। पर्याय है। सही है। सही। यस राइट। राइट। मैम, हाँ जी, सही सही राइट है। है। सही है। सही। यस मैम। सब लॉक कर दिया जाए, एकदम सही। हाँ यस मैम। जी। ओके मैम। ओके, ऑल राइट। सो आई थिंक ये पॉइंट जो है, हमारा फेज जो है, आज का जो टॉपिक है, सबके लिए क्लियर रहा है। तो उसमें दूध इस में विषय घोल को है, थोड़ा सा इस पर है कल, बस। हाँ, कुछ जो प्रश्न है उसको हम कल ले हाँ लेंगे, टॉपिक जी जी, स्टार्ट होने, दूसरा टॉपिक स्टार्ट होने से पहले, यस क्योंकि यस सेकंड क्लास हमारी गंदरबाद की यस है। यस, तो एग्री आज एग्री। का ये समय हमारा कंप्लीट हो गया है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ माधवी जी आपका, कि थैंक आपने यू सो इतने मच कम सर। समय में द्रव्य गुण पर्याय के लिए समझाया। और सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो आज के सत्र को हम यही विराम देना चाहेंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। कल वापस पुनः मिलते हैं। जय जिनेन्द्र।